1998 की बात है। अभी न्यू ईयर आया था और मेरी विंटर वैकेशंस चल रही थी। मैं करीब 11 साल का था और देहरादून, उस समय देहरादून में बहुत ठंड हुआ करती थी, तो विंटर वैकेशंस हमारी करीब 1 महीने की पड़ती थी। शायद आज भी 1 महीने के आसपास विंटर वैकेशंस पड़ती हैं, लेकिन ठंड अब वैसी नहीं रह गई है। तो सैटरडे था उस दिन और ज्यादातर, क्योंकि मेरे पिताजी एक जाने माने वकील थे देहरादून के, तो सैटरडे और संडे ऑफ हुआ करता था। तो सैटरडे ज्यादातर पिताजी हमारे साथ ही बिताते थे। लेकिन उस दिन सैटरडे को पिताजी ने यकायक कहा कि आओ तुम्हें एक हीरो से मिलाने ले चलते हैं। अब उस समय तो हीरो 2 धड़ों में लोग हीरोज को मानते थे। एक धड़ा ऑन स्क्रीन हीरोज को मानता था, यानी कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, आमिर खान, इन तरह के हीरोज को मानता था, और एक धड़ा जो था वो रियल हीरोज को मानता था। मेरी खुशनसीबी है कि मैं ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ ही रहा जो रियल हीरोज के साथ ज्यादा संबंध रखते थे। तो पिताजी ने कहा आओ तुम्हें एक रियल हीरो से मिला के चलते हैं, लेकिन पैदल चलना पड़ेगा। तो शर्त हमारे पिताजी की होती थी कि वे हमें पैदल ले जाते थे। और जब हम पैदल चलने की बात कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की हम बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा लंबे डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन रियल हीरो है, कौन हीरो है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आज मैं तुम्हें सुंदरलाल बहुगुणा से मिलाने ले चलता हूं। तो मैं हमेशा तैयार रहता था, घर से बाहर निकलने के मामले में मैं हमेशा तैयार रहता था। मैंने सुना था सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम, और उस विषय में हम लोग काफी खेल भी इनके विषय में बनाते थे, क्योंकि अखबारों में और कई विषयों में उस समय टिहरी डैम एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो टिहरी डैम के विषय में भी बात होती थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम हमेशा आगे आता था। तो मैं एकदम तैयार हो गया और पिताजी के साथ मैं चल पड़ा। शास्त्री नगर के आसपास, जहां तक मुझे याद है, उनकी बेटी का घर था और सुंदरलाल बहुगुणा जी वहां आए हुए थे। मेरे पिताजी और सुंदरलाल बहुगुणा एक दूसरे को जानते थे। हालांकि रास्ते में चलते हुए मैंने अपने पिताजी से पूछा भी कि आप कैसे जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी को, क्योंकि आपको कभी ये यकीन नहीं आता है कि जो व्यक्ति आपको रोज रोज दिख रहा है आपके घर में, वो भी कभी क्रांतिकारी रहा होगा या वो भी कुछ एक बड़ा नाम रहा होगा। तो मैंने उनसे पूछा उत्सुकतावश कि आप कैसे जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को। तो उन्होंने बताया कि एक बार एक आर्टिकल में सुंदरलाल बहुगुणा का एक आर्टिकल छपा था, उसके बाद पिताजी ने एक आर्टिकल लिखा था उसका जवाब देते हुए, और हल्के हल्के इस तरह से उन लोगों की मित्रता हुई। तो ये बात करते करते और कुछ और बातें पूछते पूछते मैं अपने पिताजी के साथ पहुंचा श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के पास, उनकी बेटी के घर पे। और जब हम वहां पे गए तो सुंदरलाल बहुगुणा जी छत पर बैठे थे, धूप में बैठे थे, जिसे हम यहां बोलते हैं घाम ताप रहे थे। उन्होंने उन्हें बोला कि पंजी आप छत पर आ जाएं, और जब उनकी नजर मुझ पे पड़ी तो वे और ज्यादा हर्ष में आए। अच्छा, ज्यादातर ऐसा होता है कि जब आप किसी के घर में जाते हैं तो बच्चों को एक बहुत प्यार से ट्रीट किया जाता है। तो शुरुआत में मुझे ऐसा ही लगा कि उसी तरीके से मुझे ट्रीट किया जा रहा है, और मेरी नजर हमेशा की तरह जो चाय के साथ परोसे गए बिस्किट्स या बच्चों के लिए अलग से आई हुई चीजों पर थी। लेकिन पिताजी से कुछ और आंदोलनों की बात करते हुए, कुछ और एनवायरनमेंट के मुद्दों पर उन लोगों की बात चल रही थी। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपना पूरा ध्यान केवल मेरी तरफ कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने मुझसे पहले कुछ दोस्ती करने की कोशिश करी, और उन्होंने शायद ये देख लिया था कि मेरी पूरी नजर जो है वो बिस्किट्स पे है, या मुझे ध्यान नहीं है कि उस समय और उसमें क्या क्या था, शायद कुछ नमक पारे या इस तरह की कुछ और भी चीजें थी। तो उन्होंने वो सारी प्लेट उठा के मेरी तरफ करी और उन्होंने मुझसे नाम वगैरह पूछा, जो कि भी औपचारिकताएं होती हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो मैंने उनको कहा मुझे सब अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा मेरे बारे में जानते हो? तो हमने कहा हाँ, और आपको तो हम इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। उन्होंने कहा क्या बोलते हैं? तो मेरी बहन ने एक बार इंग्लिश में, छोटे थे हम, तो उन्होंने बोला इंग्लिश में अगर सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम लिखेंगे तो
उसको लिखेंगे ब्यूटीफुल रेड मेनी टाइम्स मल्टीप्लाइड। जैसे ही मैंने उनको ये बोला और मैंने अपने पिताजी की तरफ नजर करी कि अब मुझे घर में तो मार पड़ेगी क्योंकि मुंह से छूट चुका था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने मुझे बड़े खुश होकर अपने गले से लगा दिया और हंसते हुए बोले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला तुमने, वाह। और उसके बाद उन्होंने एक तरह से हमारे बीच में एक दोस्ती कायम हुई और उन्होंने उसी दोस्ती में एक कहानी के रूप में मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। उन्होंने जब हम बात करते हैं भावनाओं की, जब किसी के दिल से भावनाएं निकलती हैं, उसकी आंखों में चमक निकलती है, तो आप उसकी बात सुनते हैं, चाहे आपकी अवस्था कुछ भी हो। आप छोटे हो सकते हैं, आप बड़े हो सकते हैं, आप वृद्ध हो सकते हैं। अगर आप श्रोता हैं और दूसरा व्यक्ति जो आपको बता रहा है, कुछ चीज समझा रहा है, उसकी बात उसके दिल से निकल रही है, तो बहुत दूर तक जाती है। शायद यही कारण है कि उनकी बातें पूर्णतः याद ना होते हुए भी उसका रस आज भी हमारे जीवन में है, मेरे जीवन में तो बिल्कुल है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक कहानी मुझे सुनाई। वो कहानी कैसी थी, मुझे उसका पूरा स्मरण वो कहानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कहानी से उन्होंने मुझे अपने जीवन, जानवरों, जंगलों, पेड़ों, इन सब को जोड़ते हुए एक लॉजिक दिया। एक ऐसा लॉजिक जो कि एक 11 साल के बच्चे के दिमाग में भी आसानी से जा सकता था। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने यह सिद्ध किया 11 साल के बच्चे को कि ये पेड़, ये जंगल, ये आपके ऐसे मित्र हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको बस इनकी भाषा समझनी है, इनकी भाषा सीखनी है और उसके लिए जबान की जरूरत नहीं है। ये जानवर जो आपसे कम उम्र के होते हैं लेकिन आपके ज्यादा बड़े मित्र हैं, ये पेड़ जो आपसे ज्यादा उम्र के हैं लेकिन आपके बहुत अच्छे मित्र बनेंगे। ये आपको जो चीजें सिखा सकते हैं, जो साथ ये आपको देंगे, वो साथ आपको कोई नहीं देगा। इसीलिए जो भी नया शहर बने वो इनके मध्य बने, इन्हें उजाड़ कर नहीं। जो भी नया गांव बने, जो भी नई बस्ती बने, वो इनसे प्रेरणा लेकर बने, इनको समाप्त करके नहीं। उन्होंने बताया कि आज आप अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूल जाते होंगे, बाद में आप बड़े होंगे, आपके मित्र बदलेंगे, कुछ समय बाद आपकी शादी होगी, आपके फिर मित्र बदलेंगे और उसके बाद आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके मित्र कुछ समाप्त हो जाएंगे और कुछ लोग आपके मित्र बनना नहीं चाहेंगे। उस समय आप अकेले हो जाते हैं, लेकिन ये दोस्त, ये प्रेरणाएं आपकी कभी समाप्त नहीं होगी। और इनको भोगने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है स्वास्थ्य। आपको अपना स्वास्थ्य बिल्कुल सटीक रखना पड़ेगा। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप पर्यावरण से दोस्ती कर सकते हैं, पर्यावरण की दोस्ती को भोग सकते हैं। कुछ इतना ही मुझे याद है, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा जी से मिलने के बाद जब हम निकले, रास्ते पे हम लोग पहुंचे और अपने घर की ओर जब हम रवाना हो गए तो पिताजी, उससे पहले सुंदरलाल बहुगुणा जी ने मुझे, क्योंकि इतना हर्ष था उन्हें, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं स्कूल में भी बड़ा फिसड्डी बच्चा था, मुझे देख के कोई टीचर खुश नहीं होता था। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी पता नहीं क्यों इतने खुश थे, लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने जाने से पहले अपनी बेटी से 2 कार्ड्स मंगवाए। उन्हें न्यू ईयर के कुछ कार्ड्स आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें, माफ कीजिएगा, वो उन्होंने तुझे नहीं, तुम्हें ही बोला था, और ये आपको इन कार्ड्स से, ये कार्ड्स उन्होंने मुझे उस समय दिए थे। 98 की बात है। 98 में उन्होंने मुझे 2 कार्ड्स दिए, और ये शायद ये कार्ड उनको किसी और ने उनको हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए भेजा था। और एक में डेट है 25 ऑफ दिसंबर 97 की, और एक में डेट नहीं है, लेकिन एक कार्ड डॉक्टर सच्चिदानंद सहाय ने भेजा था हजारीबाग से, और एक कार्ड कोई मिस्टर मलिक थे, उन्होंने भेजा था। तो उन्होंने ये कार्ड मंगवाए और उस कार्ड में उन्होंने एक मैसेज लिख के दिया। एक कार्ड में मैसेज था, श्री अनुपंत को जीवन की जय, मृत्यु का क्षय।
यस टू लाइफ, नो टू डेथ, सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरे कार्ड में उन्होंने लिखा, श्री अनुपंत, आपने मुझे अपनी उम्र से 60 वर्ष छोटा बना दिया है। आपकी तरुणाई मेरी प्रेरणा बनी रहे, सुंदरलाल बहुगुणा। जब इन दोनों कार्ड्स को अपने हाथ में रखकर मैं पिताजी के साथ वापस घर की ओर जा रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा, यह तुम्हारा खजाना है, इसे संभाल के रखना। अब 11 साल के बच्चे को तो खजाने का मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं घर आया तो मेरी मां ने मुझसे ये दोनों कार्ड्स लिए और उसे कहीं संभाल के रख दिया। कल जब समाचार आया कि श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी अब हमारे साथ में नहीं रहे हैं, तो जाने क्यों एक आघात सा लगा। इसलिए नहीं कि हम उनको पर्यावरणविद मानते थे, इसलिए नहीं कि हम उनको पर्यावरण शास्त्री मानते थे, या उन्होंने चिपको आंदोलन में एक उस चिपको आंदोलन को एक बहुत बड़ा मुकाम दिया, परंतु शायद इसलिए कि उन्होंने उस 11 साल के बच्चे के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लिया था उसी कुछ समय में, उन्हीं कुछ 1 या 2 घंटे के अंदर, जो एक ऐसे टीचर का था जो आपको कभी कभी अपने दादा या दादी में दिखता है, नाना नानी में दिखता है। जिस तरह से आपके दादा या दादी एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं आपकी शिक्षा प्रणाली के, उसी तरह से शायद वो 1 या 2 घंटे के अंदर वो रिश्ता हमसे जुड़ चुका था। उसके बाद मैं कई बार सुंदरलाल बहुगुणा जी को सुनता आया। पढ़ाई के मामले में मैं जयपुर गया, उसके बाद मैं चेन्नई चला गया था, उसके बाद जब मैं वापस भी आया तो उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो कुछ घंटे मुझे हमेशा याद आते थे। जब भी पर्यावरण की बात होती थी या बात होती थी जंगलों की, या जब मैड ग्रुप रिस्पना नदी को बचाने के लिए आगे आया तो सुंदरलाल बहुगुणा जी एकाएक याद आ जाते थे। लेकिन कल जब ये समाचार आया तो मुझे फिर से अपने पिताजी की वो बात याद आई कि ये दोनों कार्ड्स तुम्हारी सौगात हैं, तुम्हारा खजाना है। और केवल उसी पल में मुझे समझ में आया कि ये खजाना कैसे है। लोग सुंदरलाल बहुगुणा जी को एक प्रेरणा मानकर याद कर सकते हैं, वो उन्हें एक पर्यावरणविद मानकर याद कर सकते हैं, लेकिन शायद मेरे लिए वे एक दादा की तरह हैं जिन्होंने उस 1 घंटे के अंदर मुझे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। ये क्रांति जो शायद आजादी के बाद से लगातार चल रही है, उत्तराखंड में इसने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाला है, जिसने हमेशा ये कोशिश करी है कि हिमालय के लोग पर्यावरण को अपनी जायदाद मानकर उसकी रखवाली करें, उसे अपना पुरोहित माने। इस क्रांति को सबसे ज्यादा तेजी से आगे ले जाने वाले श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को आज हम श्रद्धांजलि देते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी के दिए हुए उस ज्ञान के आलोक में शायद आज मैं श्री मैती जी को देख सकता हूं, सच्चिदानंद भारती जी को देख सकता हूं, भट्ट जी को देख सकता हूं, रामनगर में काम कर रही कल्पतारू वृक्ष मित्र को देख सकता हूं, देहरादून में काम कर रही मैड को देख सकता हूं, गढ़वाल में काम कर रही भलुलगद एक ग्रुप है उसे देख सकता हूं, और इसी तरीके से चमोली में काम कर रही उत्तरांचल एक एसोसिएशन उसे देख सकता हूं। इस तरह के काफी सारे लोग हैं जिनका मैं नाम शायद नहीं ले पाऊं, लेकिन ये शायद वही आलोक है जो मशाल सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जलाई, जो गौरा देवी जी ने जलाई। ये वही क्रम है, वही क्रांति है जिसका रिजल्ट हमें जितना जल्दी हो सके लेना है, अन्यथा हिमालय को बचाना मुश्किल से नामुमकिन होता जाएगा। इसी के साथ आज इस प्रोग्राम को हम श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के याद में उन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद tappings.live से जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।